हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेटल का सीरीज़ है उसमें हम लोग मेटल्स को रिएक्ट करके कैसे निकालते हैं। जैसे हम एक मेटल का सीरीज़ लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पोटेशियम, फिर हम लोग लिखते हैं सोडियम, फिर लिखते हैं हम लोग कैल्शियम, फिर लिखते हैं मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्करी, फिर लिखते हैं सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर लास्ट में लिखेंगे प्लैटिनम। अब ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर से हम नीचे आएंगे, जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इस केस में क्या होता है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नहीं तो वेकअप कैमरा करना पड़ेगा। देखो बंद हो जाएगा तो जैसे क्लिक कर देना। तो क्या होता है, जब ऊपर वाला जो मेटल है, ये ऊपर वाला मेटल जो है ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो इसका जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हाईली रिएक्टिव है, तो इसका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो बहुत मुश्किल से होता है। किससे करते हैं हम लोग? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड हम लोग इसीलिए सीखते हैं ताकि हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल को निकाल पाए। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा नीचे में है, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक, आयरन है, ये जो थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन बी ऑब्टेन्ड, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है? कोई बताएगा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है? किसी को नहीं पता क्या? बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे एक कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये सब क्या है? सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके नीचे हम आएंगे तो ये जो मेटल है ये इससे भी कम रिएक्टिव है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्शन कैन बी डन, एक्सट्रैक्शन कैन बी डन बाय हीटिंग एलोन। कौन फोन चलाया? बाय हीटिंग एलोन। ठीक है, जैसे मान लो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, उसको हम यहाँ पे हीट करेंगे तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, हीटिंग का ये सिंबल, अगर कहीं पे ऐसा सिंबल दिया रहता है तो हम लोग ये जान जाएंगे कि ये बता रहा है हम लोग कि ये हीट हो रहा है। और सबसे नीचे जैसे ये एलिमेंट है, ये रिएक्ट करता ही नहीं है। अगर ये रिएक्ट नहीं करता है तो इसको हम लोग कैन बी इजली एक्सट्रैक्टेड या कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म, कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म। अच्छा, दो प्रोसेस जो है बहुत पूछता है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे। फोन बंद करने बोल रहे हैं ना? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? दो मेथड हम लोग को जानना है। पहला मेथड है कैल्सिनेशन, और दूसरा जो प्रोसेस हम बताएंगे वो है रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हम लोग कोई बॉडी को अगर हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर तो वो होता है कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में क्या होता है? एक बॉडी जो है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, तो ये दो मेथड हम लोग कभी कभी पूछते हैं इसके रिलेटेड, तो ये हम लोग इसके बारे में आज पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। तो इस मेथड में एक और मेथड हम लोग जान लेते हैं, लीचिंग। अब लीचिंग होता क्या है? लीचिंग एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? केमिकल ऐड करेंगे। जैसे हम लोग ऐड कर दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर मान लो बेंजीन ऐड कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कोई और भी सब्सटेंस लीचिंग में ऐड करते तो क्या हुआ? एक जो इम्प्यूरिटीज उसको लेके बाहर आएगा। जैसे हम लोग मेटलर्जी में यूज क्या करते हैं? मेटलर्जी के बेस में हम लोग जाने तो एक चीज होता है गैंग। क्या होता है गैंग? गैंग जो है वो अर्थी इम्प्यूरिटीज रहता है जो मेटल के अंदर ऑलरेडी रहता है, सिलिकेट जैसे एक एग्जांपल हुआ। तो हम लोग गैंग में क्या ऐड करते हैं? फ्लक्स, जो उसको लेके बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा गंदगी तो उसको बोलेंगे स्लैग। तो बहुत सारा फैक्ट्री में क्या होता है कि जो अर्थली इम्प्यूरिटीज रहता है उसके अंदर ये हम लोग फ्लक्स ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है गैंग है, उसमें हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐड किए जो कि फ्लक्स है, और बाहर निकल आ जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। तो ये क्या होगा? फैक्ट्री में जो गंदगी है कैल्शियम ऑक्साइड उसको लेके बाहर निकल जाएगा, और वो जो गंदगी है वो निकल जाएगा, तो हम लोग का मेटल क्या हो जाएगा? प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।